पुलिस बहुत से मामले में कल्प्रिट्स को बुक भी कर रही है। हम उसके लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद जरूर देना चाहते हैं, परंतु निश्चित तौर पर जिस तरह से चोरी और छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं, ये चिंता का विषय है और चैम्बर इस पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और रोष भी प्रकट करता है। हम लोग यहाँ पर सुशासन और ऐसी व्यवस्था प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिसमें लोग व्यापारी बेखौफ होकर के व्यापार कर सकें और जनता जनार्दन बेखौफ होकर के दिन रात घूम सके बिना किसी डर भय के। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त हम शहर ही नहीं बल्कि ज़िले के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट विजय आनंद मुनका सर मौजूद है। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। थैंक यू। सर, आज जो पोस्ट बजट सेमिनार हुआ है उसमें किन विषयों पर, प्रमुख विषयों पर आपने चर्चा की है, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट दिया गया। बजट 1 घंटे का बजट होता है, लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसका खुलासा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद होता है कि उद्योग और व्यापार में क्या इस बजट से लाभ मिलने वाला है, क्या क्या रियायतें दी गई हैं, क्या क्या नए प्रोविज़न डाले गए हैं जिसका कंप्लायंस व्यापारी उद्यमियों को करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पोस्ट बजट सेमिनार चैम्बर भवन में आयोजित किया गया था, जिसको सरलता से बताने के लिए, विस्तृत पूर्वक बताने के लिए कोलकाता से CA RK व्यास जी, जो कि काफ़ी सीनियर CA हैं और CA फैटर्निटी में उनका एक अलग पहचान है और स्पेशलिस्ट हैं उन चीज़ों का, और GST पे बताने के लिए CS आदित्य सिंघानिया जी उपस्थित हुए यहाँ पर और लगभग 4 घंटे तक बात विचार चला। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शहर के व्यापारीगण, उद्यमीगण, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स काफ़ी संख्या में उपस्थित थे और इस सेमिनार का भरपूर लाभ सब लोगों ने लिया और सब लोगों ने अपने मन की जिज्ञासाओं को, मन के प्रश्नोत्तर को भी विशेषज्ञों से बातचीत के क्रम में उनको सुलझाया। और सेमिनार निश्चित तौर पर लाभप्रद होगा और व्यापारी उद्यमी की जो मन में विभिषिकाएँ रहती हैं, जो शंकाएँ रहती हैं कि भाई हमको और अब क्या करना पड़ेगा या हमको क्या लाभ मिल रहा है या इसमें क्या, जैसे कई चीज़ें पर्दे के पीछे रहती हैं जो कि 1 घंटे के बजट स्पीच में सामने नहीं आती हैं, तो इन विशेषज्ञों द्वारा इसी मामलों पर आज विस्तृत जानकारी दी गई और काफ़ी अच्छा रहा ये। सर, अगर बजट की बात हो रही तो एक सवाल मैं पूछूंगा कि इनकम टैक्स को लेकर जो बजट में घोषणा की गई उसको लेकर बहुत से लोगों में आक्रोश भी नज़र आ रहा है। आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मैं तो बजट के पूर्व भी आपके मित्रगण जो भी आपके फैटर्निटी के हैं उनको भी ये बताया था और बजट के बाद भी बताया था कि हम लोग ये उम्मीद करते थे कि आयकर का जो स्लैब पिछले 4-5 वर्षों से यथावत रखा गया है उसको बढ़ाया जाना चाहिए था। इस मामले में हम लोग ज़रूर निराशा हम लोगों को हाथ लगी है। फिर भी देखिए, हम लोग भारतीय होने के नागरिक और एक भारत राष्ट्र के नागरिक होने के चलते हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग सरकार का अवश्य साथ दें और एक श्रेष्ठ नागरिक होने का उत्तरदायित्व निभाएं। परंतु जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से इन्फ्लेशन ने अपना रूप दिया है, निश्चित तौर पर आयकर स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए था। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इसको तो 10 लाख रुपए तक करमुक्त का आय कर देना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब करमुक्त आय की दायरा बढ़ता है तो अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ते हैं और उतना रुपया बाजार में आता है। जब मनी बाजार में आएगा तो किसी ना किसी रूप में वो सर्कुलेट होगा, चाहे लोग टीवी खरीदेंगे, चाहे घर खरीदें, चाहे गोल्ड खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, कार खरीदें, तो किसी ना किसी रूप से अब राजस्व के रूप में भारत सरकार को ही मिलेगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही मिलेगा। तो इस पर सरकार को सोच बड़ी करने का आग्रह पहले भी हम लोगों ने किया था, पुनः आग्रह करेंगे। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं कि हो सकता है कि इतना वैक्सीनेशन ड्राइव में फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार ने किया है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करने के लिए कार्य किया होगा। परंतु हम लोग सकारात्मक सोच के धनी हैं और हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार हम लोगों के इन विचारों से भी सहमत होगी और लोगों को इस मामले में बहुप्रतीक्षित मांग को पूरी की जाएगी। सर, थोड़ा सा बजट से हटकर बात करेंगे। सर, शहर में ही नहीं, ज़िले में घटनाएं, अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी कहीं चोरी हुई है और जिस तरीके से व्यापारियों को शिकार बनाया जा रहा है, तो आपका संगठन या फिर यहाँ पर व्यापारी खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ऐसी घटनाओं के समक्ष? लेकिन निश्चित तौर पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछले कुछ महीनों से, या यूँ कहूँ कि कोविड 2020 के बाद से लगभग 2 वर्षों में शहर में चोरियाँ, लूटपाट की घटनाएं बढ़ी है। कहीं ना कहीं जो असंगठित क्षेत्र है कामगारों का,
कोविड के बाद से जो परेशानियां हुई नौकरियां जाने की, इसमें जो एक सोशल इम्बैलेंस हुआ उसको मैं मुख्य कारण मानता हूं। और हम लोगों ने समय समय पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया और चैम्बर का बहुत दबाव भी पुलिस प्रशासन पे हम लोगों ने बनाया है। और उसी का परिणाम है कि पिछले सप्ताह आप देखिए कि दलमुंगड़ में हमारे उपाध्यक्ष उद्योग महेश सोनथालिया जी की फैक्ट्री में भी रात में करीब 25-30 नकाबपोश लोग घुस गए थे और उनके यहाँ से करीब 3 टन कॉपर लेके गए थे। और चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल दूसरे दिन माननीय वरीय आरक्षी अधीक्षक साहब को पूरे मामले की जानकारी दी थी और ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक श्री नाथू सिंह मीना से और अन्य लोगों से मिला था। और उसका परिणाम भी हुआ कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते बहुत माल पकड़ाया भी गया है और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। पुलिस बहुत से मामले में कल्प्रिट्स को बुक भी कर रही है। हम उसके लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद जरूर देना चाहते हैं, परंतु निश्चित तौर पर जिस तरह से चोरी और छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं, ये चिंता का विषय है और चैम्बर इस पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और रोष भी प्रकट करता है। हम लोग यहाँ पर सुशासन और ऐसी व्यवस्था प्रशासन से और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिसमें लोग व्यापारी बेखौफ होकर के व्यापार कर सकें और जनता जनार्दन बेखौफ होकर के दिन रात घूम सके बिना किसी डर भय के। तो आने वाले दिनों में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे, अच्छा बदलाव होगा और पुलिसिंग और बेहतर होगी। और हम लोग जिस भी स्तर पर सहयोग करना है उस तरह से सहयोग करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से हो, चाहे और भी कोई माध्यम से हो। परंतु एंड ऑफ द डे हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन अच्छी चाहिए ताकि व्यापार और उद्योग फलीभूत हो सके, उसमें बढ़ोतरी हो सके और लोग भयमुक्त होकर के व्यापार कर सकें। सर एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही हैं, लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसे में बाज़ार में मौजूद व्यापारियों का भविष्य क्या लगता है आपको, किस राह जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पर जो ई कॉमर्स का व्यापार है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परंपरागत व्यापार, पुश्तैनी व्यापार पर थ्रेट जरूर है, परंतु वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी विषय पर एक विस्तृत सेमिनार हम लोग आगामी मंगलवार को संध्या 6:30 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसी भवन में करने वाले हैं। कैसे बचाएं हम अपना व्यापार या कैसे बढ़ाएं हम अपना व्यापार, उसमें XLRI के 2 प्रोफेसर्स व्यापार के गुरु, जो कि XLRI देश का प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है, उसके 2 प्रोफेसर्स हम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और यहाँ पर व्यापारियों को बताएंगे कि कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ाएं। क्योंकि देखिए जो जिस तरह से उन लोगों ई कॉमर्स की चुनौती है और बड़ी बड़ी कंपनियां ई कॉमर्स में आ रही है, तो हम लोगों को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, समय के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो इन सब बातों के लिए चैम्बर चिंतित है और हम लोग जो भी आवश्यक होगा अपने सदस्यों को के व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव, आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक वर्कशॉप, ट्रेनिंग करते रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी मंगलवार को एक बड़ा कार्यक्रम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हम सीधी वार्तालाप में थे सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका जी से। कुछ प्रमुख विषयों पर बातें हुई, जैसे कि बजट को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर और जिस तरीके से ज़िले और राज्य और शहर भर में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी संगठन और व्यापारी भी खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन विषयों पर चर्चा की है। इस वीडियो को भी देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अपने सहयोगी सब एडिटर महोदय के साथ मैं सृजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। जय हिंद दोस्तों।